डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी टॉपिक से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। तो चलो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से हैं, जो डायग्राम्स हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के डायग्राम सेशन की। तो सबसे फर्स्ट हम ब्रेन की डायग्राम देखने वाले। ब्रेन जो हमें सेक्शन में देखना है, तो उसी ब्रेन की डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसी के ऊपर हमें ड्रॉ नेट लेबल डायग्राम इस तरह से क्वेश्चन आने वाला है, या फिर एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट ब्रेन की शुरुआत हम इंटरनल पार्ट से करेंगे, और जो इंटरनल पार्ट है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब ये जो इंटरनल पार्ट हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, उसी इंटरनल पार्ट को हम कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। मीन्स ये जो पार्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो क्या है, तो वो है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम, इसे थोड़ा डार्क बनाते हैं, सीधा सीधा हमें पता चलेगा किस प्रकार का स्ट्रक्चर है जो ब्रेन के इंटरनल साइड को बैठे वाला है, कॉर्पस कैलोसम। इसी तरह से हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब इसी कॉर्पस कैलोसम के पास हमें थैलेमस का पार्ट भी दिखाई देता है, जो थैलेमस बैठे वाला है उसी के बाजू में। देखो ये थैलेमस बनता है, यहाँ पर हम थैलेमस को ड्रॉ कर रहे हैं। ये होता है थैलेमस। अब देखो थैलेमस का पार्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। थैलेमस के साथ यहाँ हमें और दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर दिखते हैं। एक आगे की तरफ होता है, इस तरह से यहाँ से जनरेट हो जाएगा, एक यहाँ तक आएगा। यहाँ पर हमें लोब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है पीछे के साइड को। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर जो है ये इपीथैलेमस का है। इसे क्या कहेंगे हम, इपीथैलेमस कहेंगे। जो आगे का पार्ट है, उसी आगे के पार्ट को यहाँ पर इस तरह से लोब दिखाई देता है, पीछे के पार्ट को भी हमें लोब दिखाई देता है। अब ये तीनों स्ट्रक्चर को हम लेबल करेंगे। सबसे फर्स्ट वाला ये जो है, ये है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम ये बनता है कॉर्पस कैलोसम का स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो ये होता है थैलेमस, इसे भी लेबल करेंगे थैलेमस। ठीक है, और जो आगे का पार्ट ये दिखाई दे रहा है लोब के जैसा, ये है एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सस। एंटीरियर कोरॉइड, एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सस, कोरॉइड प्लक्सस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर वहाँ पर हमें मिलता है एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सस का। ये 3 इंपॉर्टेंट लेबल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमें याद रखना है, इसे नहीं भूलना चाहिए। तीनों लेबल को हमें कंपलसरी देना ही है। उसके बाद देखो ये जो पीछे वाला पार्ट दिखाई देता है ये लोब के जैसा, इसे मैमिलरी बॉडी कहते हैं। मैमिलरी बॉडी, या फिर हम इसे लोब भी कह सकते हैं, लेकिन बॉडी वहाँ पर हमने लेबल दिया है, तो ये मैमिलरी बॉडी बनता है। अब देखो कॉर्पस कैलोसम हो गया, थैलेमस हो गया, उसके बाद एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सस, एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सस हो गया, यहाँ का पार्ट जो थैलेमस का है, और मैमिलरी बॉडी जो पीछे का पार्ट है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब चलो आगे का पार्ट निकालेंगे। यहाँ पर थैलेमस को थोड़ा डार्क बनाते हैं। थैलेमस का एरिया डार्क बन गया तो पता चलेगा किस प्रकार से थैलेमस है। अब थैलेमस के पास हमें अनदर पार्ट जो दिखता है, जो डाउनवर्ड साइड को होता है। अब कौन सा पार्ट है डाउनवर्ड साइड को, वो देखेंगे। तो यहाँ से हमें उसे ड्रॉ करना है, जो इस तरह से हमने ड्रॉ किया है, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट क्या है, इसे डार्क बनाते हैं, तो इसी पार्ट को हम हाइपोथैलेमस कहेंगे। हाइपोथैलेमस जो डार्क किया है हमने रेड पेन से, हाइपोथैलेमस मीन्स थैलेमस के नीचे का पार्ट हाइपोथैलेमस, थैलेमस के ऊपर का पार्ट इपीथैलेमस। तो इसी तरह से तीनों स्ट्रक्चर थैलेमस से रिलेटेड यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, हाइपोथैलेमस, इपीथैलेमस। ठीक है, तो ये बनता है
हाइपोथैलेमस का पार्ट, इसे लेबल करेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वहाँ पर हो गया। हाइपोथैलेमस के पास और छोटा सा पार्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो नर्व सेल का ओरिजिन बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हम यहाँ पर ब्लू पेन से डार्क कर रहे हैं उसे। तो ये होता है इनफंडिबुलम। क्या होता है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ठीक है, अब देखो कितने लेवल हो गए। कॉर्पस कैलोसम हो गया, सिंपल सी बात है। फिर थैलेमस ड्रॉ किया है, उसके बाद हमने मैमिलरी बॉडी और एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस का स्ट्रक्चर निकाला है। देन हाइपोथैलेमस और इनफंडिबुलम, इतने पार्ट तो इंटरनली मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो उसके बाद हमें और एक छोटा सा पार्ट दिखाई देता है जो इस तरह से लोब लाइक होता है। देखो यहाँ से जनरेट होता है, हम उसे ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रक्चर, और आगे की तरफ इसे और एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो इस तरह से। अब इसे क्या लेबल देना है? इसी का नाम है हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसे हम क्या बताते हैं? हाइपोफाइसिस। आगे समझे। अब हाइपोफाइसिस और इनफंडिबुलम, इन दोनों को हम कॉमनली बता सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हो गया हमारा सिंपल सा लेवल। अब यहाँ पर देखो कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं। कार्पस कैलोसम एक हो गया, थैलेमस दो हो गए, थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस तीसरा पार्ट, इनफंडिबुलम चौथा पार्ट, हाइपोफाइसिस फिफ्थ नंबर का, पिट्यूटरी ग्लैंड 6, ये टोटल आ गए उसके अंदर, और एंटीरियर कोरोकोइड प्लेक्सस। इतने पार्ट हमें यहाँ पर लेबल के अंदर देना है। अब यही लेबल हमें थोड़ा हार्ड लगते हैं, लेकिन इतने आसानी से अगर हम निकालेंगे तो इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं ना। ठीक है, अब आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से देखो हमें दिखाई देता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो बहुत सिंपल सा होता है, जो यहाँ से ड्रॉ करना है हमें, जो सेरेब्रम का पार्ट है बेटा। थोड़ा बड़ा निकालते हैं हम इसे, सेरेब्रम का पार्ट जो होता है यहाँ तक। ये पूरा ड्रा किया हमने स्ट्रक्चर, जो राउंड पार्ट में दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा बन गया है। इसे थोड़ा अच्छी तरह से बनाते हैं। देखो आ गया समझ में। अब ये क्या होता है? ये होता है सेरेब्रम का पार्ट। इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखो किस तरह से दिखाई देता है हमारा ब्रेन। बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है। 3 मार्क्स के लिए ये डायग्राम हमें ड्रॉ ही करना है। इसी के ऊपर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है। एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन भी आता है जो 4 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये डायग्राम ड्रा किए। अब ये बनता है हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम के बाद यहाँ पर हमें और एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो इस तरह से है। ये अब इसे कंटिन्यू करेंगे। देखो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। अब इसी को भी लेबल करना है तो इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम है सेरेबेलम। इस सेरेबेलम का पार्ट हो गया सेरेबेलम। ठीक है, इस तरह से। अब देखो सेरेबेलम भी हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे थोड़ा डार्क बनाएंगे और हम, ताकि वो हमें क्लियरली दिख सकता है। तो ये सेरेबेलम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे ब्रेन के अंदर दिए वाला है बेटा, सेरेबेलम। और यही डायग्राम हमें एग्जाम में निकालना है। ठीक है, ये लेबल होते हैं तो ये लेबल के लिए हम ये लाइन डार्क बनाते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेबल है, ये इनफंडिबुलम का लेबल है। उसके बाद इधर के साइड को दिया था वो हाइपोफाइसिस का लेबल था, इसे भी डार्क बनाना है। ठीक है, और ये होता है हमारा सेरेबेलम। अब इतना स्ट्रक्चर तो यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया है। अब उसके बाद आगे के स्ट्रक्चर को थोड़ा डार्क बनाते हैं ताकि ब्रेन हमारा क्लियरली हमें
समझ में आता है। इस तरह से यहाँ पर हमें फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे छोटे, यानी कि ये डायग्राम ऐसी कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ ऐसे पार्ट्स भी दिखाई देते हैं। अभी एक्चुअली वो कौन से पार्ट्स है वो हमें तो देखना ही है, तो उससे पहले हम इसे थोड़ा इस तरह से ड्रा करते हैं। तो ये बनता है हमारा ब्रेन टोटल। अब जो ब्रेन का पार्ट निकाला है हमने, इसके अंदर हम याद क्या रखने वाले हैं? हमें याद रखना है सबसे फर्स्ट जो अंदर वाला एरिया है उसे हम कहेंगे कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, इसे थोड़ा डार्क बनाएंगे कॉर्पस कैलोजम को। कॉर्पस कैलोजम्स के पास हमें थैलेमस भी दिखाई दे रहा है, और उसी थैलेमस के साथ हमें इन्फंडिबलम का एरिया नज़र आता है, मैमिलरी बॉडी नज़र आते हैं। उसके बाद वहाँ पर हमें हाइपोथैलेमस भी दिखाई देता है। तो बहुत सारे पार्ट्स है हमारे ब्रेन के अंदर। अभी हमें एग्ज़ाम में कितने लेवल्स देना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ब्रेन के अंदर बहुत सारे लेवल्स है, कौन से लेवल्स हमें देना है और कौन से लेवल्स देने की वजह से हमें मार्क्स मिलने वाले, वो भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखो, याद रखना है कॉर्पस कैलोजम को, जिसे हमने यहाँ पर ड्रा किया है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, जो अंदर का स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा वहाँ से हमें ब्रेन निकालना आसान होता है। शुरुआत हम कॉर्पस कैलोजम से करेंगे तो हमें पूरे ब्रेन का पार्ट समझ में आता है, नहीं तो ब्रेन का पार्ट ड्रा करना बहुत हार्ड होता है। तो इसी तरह से ये अंदर का स्ट्रक्चर वहाँ पर हमने निकाला है। ये थैलेमस का पार्ट है, इसे भी हमने ड्रा किया था, डार्क किया था। ठीक है, अब ये बनता है पूरा एरिया हमारा, जो एरिया इस तरह से हमने यहाँ पर ड्रा किया है। इसे थोड़ा डार्क बनाते हैं ताकि ब्रेन और भी हमारा क्लियर और अच्छा दिखेगा। तो ये हो गया हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर। इतना हमें निकालना है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए बेटा। ठीक है, अब देखो और पार्ट जो हमें निकालना है वो यहाँ पर दिए वाले जो रूट बनाते हैं, सीधा सीधा यहाँ से दिए वाला है इस तरह से। इसे हम थोड़ा रेड पेन से निकालेंगे, ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन हमने यहाँ पर निकाला है। इधर के साइड को भी हमें एक पोर्शन दिखाई देता है इस तरह से। अब ये क्या बनता है बेटा? ये बनता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन, नीचे वाला। इसे लेबल करेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बाजू में यहाँ पर दिखता है पॉन्स एरिया। पॉन्स, ये बन गया पॉन्स। ठीक है, तो ये पॉन्स का एरिया। उसके बाद पॉन्स के साथ हमें इधर के साइड में दिखेगा मेडुला। इसे भी थोड़ा डार्क बनाते हैं हम। मेडुला लेबल हम थोड़ा इधर दे देंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही डायग्राम हमारी। मेडुला। अब इसे बाउंड्री के साथ क्लियर करते हैं। देखो बाउंड्री अगर बताएंगे तो हम पता चलता है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर निकाला है हमने, यहाँ से यहाँ तक ये चल रहा है इधर का साइड में। ये हमारा पार्ट हो गया। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर वहाँ पर हमें सिंपल सा दिखाई देता है। अब इसे स्पाइनल कॉर्ड हमने कहा है, ये मेडुला पोर्शन बन गया, ये पॉन्स एरिया बन गया। अब ये तीनों को अगर हम बताते हैं तो ये ब्रेन का रूट बनाते हैं। ब्रेन का रूट मीन्स यहाँ से देखो यहाँ तक हमें पूरी डायग्राम वहाँ पर कंप्लीट करना है। ये बहुत आसान स्ट्रक्चर था जो हमारा ब्रेन का पार्ट था। ठीक है, अभी फिर से एक बार देखो एग्जाम में याद क्या रखना है। एग्जाम में हम सबसे फर्स्ट लेवल जो याद रखेंगे उसके अंदर फर्स्ट वाला जो लेवल है जिसे हम कॉर्पस कैलोजम कहेंगे बेटा, ये याद रखना है। कॉर्पस कैलोजम, ये लेवल हमें कंपलसरी देना ही है।
उसके बाद सेकेंड लेवल हमें देना है थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस के बाद थर्ड लेवल हमें देना है, थैलेमस के बाद जो हाइपोथैलेमस है वो देना है, हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड ए लेवल देना है। 4 लेवल हो गए। 5th नंबर का जो लेवल है वो भी हमें यहाँ पर देना है, जो होता है सेरेब्रम। उसके बाद 6th नंबर से पॉन्स भी देंगे हम वहाँ पर, पॉन्स, देन सेरेबेलम, मेडुला, ख़त्म। बस इतने लेवल अगर हम देते हैं तो सीधा सीधा वहाँ पर हमारी ब्रेन की डायग्राम कंप्लीट होती है बेटा, ठीक है। इतना आसान स्ट्रक्चर है, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड जिसके ऊपर ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है जो 3 मार्क्स के लिए बेटा। तो चलो शुरुआत करते हैं टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, जो हमारे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जिसे हम देखेंगे टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमें स्पाइनल कॉर्ड का टीएस देखना है। और यही स्पाइनल कॉर्ड एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन के अंदर भी आता है, जिसके ऊपर रिफ्लेक्स एक्शन इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। लेकिन अभी इसी टाइम हमें सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है स्पाइनल कॉर्ड का, और जो स्ट्रक्चर टीएस है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन में सीधा सीधा देखो, सिंपल सब तरीका है जो डायग्राम बनाने का। बहुत सारे बच्चे डायग्राम से डरते हैं, तो डायग्राम से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। ये बन गया इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ना, ये सिंपल टीएस है स्पाइनल कॉर्ड का। इसी टीएस को हम 2 साइड से बताते हैं, दोनों साइड्स के अंदर हमें इसे ड्रॉ करना है। एक होती है डॉर्सल साइड और दूसरी होती है वेंट्रल साइड। इसी तरह से 2 साइड वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। इसे थोड़ा डार्क बनाते हैं, डार्क बनाने से हमें सीधा क्लियरली दिखाई देता है स्ट्रक्चर किस प्रकार से है टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट एरिया हमने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किया है। अब आगे का पोर्शन देखेंगे तो पता चलता है कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कितना सिंपल है। जैसा हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर निकाला था बहुत सिंपल तरीके से, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड का भी स्ट्रक्चर हमें सिंपल तरीके से निकालना है। यहाँ पर सेंट्रली हमें सेंट्रल कैनाल दिखाई देता है, जो इस तरह से होता है, सेंट्रल कैनाल। और इसी सेंट्रल कैनाल के अंदर हमें कुछ सेल्स दिखाई देते हैं जो सिलिएटेड होते हैं। इस तरह से सेल्स हम अलग पेन से ड्रॉ करेंगे कि ताकि हमारे समझ में आने वाला है। सेंट्रली हमें सिलिएटेड सेल्स दिखाई देते हैं जो इस तरह से होते हैं, ठीक है, सिलिएटेड सेल्स। अब ये जो सिलिएटेड सेल्स है, तो इसी सेल को हम लेबल करेंगे। कौन से सेल है, तो सिलिएटेड सेल्स है। कौन से, सिलिएटेड। इसे हम कहेंगे कोलुमोनार, मोनार सिलिएटेड सेल्स, ठीक है। और इसी सेल की वजह से जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल। ये लेवल हमें कंपलसरी देना है, इसे नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल कैनाल बन गया, सिलिएटेड सेल भी वहाँ पर बनते हैं। अब इसी सिलिएटेड सेल को हम इपेंडेमा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम इपेंडेमा, इसी सेल को डेमा, ठीक है। ये उसका लेवल हो गया। अब इतना तो स्ट्रक्चर हमने प्राइमरी कंप्लीट किया है। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 मैटर दिखाना है। एक ग्रे मैटर होता है, दूसरा वाइट मैटर होता है। लेकिन ग्रे और वाइट मैटर को अलग करने के लिए बटरफ्लाई लाइक एक स्ट्रक्चर अंदर डेवलप हुए वाला नज़र आता है, जो स्ट्रक्चर अलग करता है ग्रे और वाइट मैटर को। उसको हम हॉर्न के बारे में बताते हैं, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, इसके बारे में बताते हैं, तो हमें पता चलता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो बटरफ्लाई लाइक दिखता है।
ठीक है। तो इसी तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने निकाला है। अब इसे डार्क बनाते हैं। डार्क बनाने के बाद और भी डायग्राम हमारी बढ़िया दिखने वाली है। ये बन गया, ये इधर का पार्ट बन गया, ये वाला इधर का पार्ट बनता है और ये वाला इधर का पार्ट बनता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर वहाँ पर बटरफ्लाई लाइक दिखाई देता है। अब जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर हमें कुछ मैटर दिखाई देता है, जो मैटर हम ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। अंदर के साइड को जो मैटर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? ग्रे मैटर है। तो इसे लेबल करेंगे ग्रे मैटर, ठीक है। अब ग्रे मैटर के बाद जो बाहर वाला सेपरेट हुए वाला है वो है वाइट मैटर, उसे भी निकालेंगे हम यहाँ पर। वाइट मैटर ग्रे हो गया, ये बनता है वाइट मैटर। इसे लेबल करेंगे हम वाइट मैटर, ठीक है। तो दो मैटर वहाँ पर दिखाई देते हैं, एक ग्रे मैटर हो गया, दूसरा वाइट मैटर हो गया, दोनों को भी सेपरेट किया है। अब यहाँ से हमें एक सीधा सा सेप्टम दिखाई देता है, ये सेप्टम, इससे हम सेप्टम के नाम से ही बताते हैं। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर लिखेंगे डॉर्सल सेप्टम। डॉर्सल साइड को इसलिए ये बन गया डॉर्सल सेप्टम। अब यहाँ पर हमें एक एरिया दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, ये होता है डॉर्सल फ्यूनिकल्स, डॉर्सल फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस, ठीक है। और ये हो गया वेंट्रल फ्यूनिकुलस, जो वेंट्रल साइड को इसलिए फ्यूनिकुलस, ठीक है। अब देखो यहाँ का जो एरिया है इसे भी लेबल करना है। जो एरिया इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो वेंट्रल साइड को, इसलिए हम इसे कमीशर कहेंगे, लेकिन वेंट्रल कमीशर्स, ठीक है, ये वेंट्रल कमीशर। और ऊपर के साइड को भी हमें डॉर्सल कमीशर दिखाई देता है, जो यहाँ पर होता है डॉर्सल कमीशर्स, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर अंदर के साइड को है, जिसे हमने बटरफ्लाई लाइक निकाला था, उसे थोड़ा डार्क करते हैं और उसे भी लेबल देते हैं। तो इसे हमने इस तरह से ड्रॉ किया था, जो अलग करता था ग्रे और वाइट मैटर को, दोनों को भी अलग कर रहा है, ग्रे मैटर को और वाइट मैटर को। तो इसी स्ट्रक्चर का लेबल क्या है? तो इसी स्ट्रक्चर का बहुत सिंपल लेबल है, ये डॉर्सल हॉर्न होते हैं, डॉर्सल हॉर्न, और ये होता है वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। तो ये दो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब इस डायग्राम के अंदर हम लेबल कौन से याद रखने वाले हैं? देखो, सबसे फर्स्ट हम याद रखेंगे सेंट्रल कैनाल को, इसे हम फर्स्ट नंबर दे देंगे, ये हमें बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो लेबल हमें याद रखना है, वो याद रखना है मैटर के बारे में, जो यहाँ पर लिखे हैं हमने मैटर, जो वाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है। ये 3 लेबल कंपलसरी हमारे डायग्राम के अंदर होना ही होना है। उसके बाद हॉर्न्स, जो डॉर्सल हॉर्न है और वेंट्रल हॉर्न है, ये भी याद रखना है। ये 5 लेबल कंपलसरी हम याद रखने वाले। फिर उसके बाद वेंट्रल कमीशर हम देख सकते हैं, डॉर्सल फ्यूनिकुलस देख सकते हैं, उसके बाद अनदर फ्यूनिकुलस जो है जिसे हम वेंट्रल फ्यूनिकुलस कह सकते हैं। तो इसी तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है। इसी के ऊपर एग्जाम में एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन भी आएगा और ड्रॉ नेट लेबल डायग्राम भी आएगा। तो ये 2 डायग्राम हमें याद रखना है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी टॉपिक के लिए। बस इसी के अलावा हमारे एग्जाम में ज़्यादातर कोई दिखाई देने वाला नहीं है, ठीक है।